पुराने मोहल्ले के एक बड़े मगर अब जरा खस्ताहाल हवेली नुमा घर में उमीना बीबी अपनी दोनों बहुओं के साथ रहती थीं। उनके शौहर हाजी करीम दीन का इंतकाल हुए तकरीबन 8 साल हो चुके थे, मगर उनकी छाप आज भी घर के हर कोने में महसूस होती थी। वो सख्त मिजाज मगर इंसाफ पसंद इंसान थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से ये 2 मंजिला मकान बनाया था। नीचे की मंजिल में एक वसी बावर्ची खाना, एक बरामदा और 2 कमरे थे, जबकि ऊपर की मंजिल में 3 कमरे और एक छोटा सा किचन बना हुआ था, जो कभी हाजी साहब के ज़माने में सिर्फ चाय या हल्का फुल्का नाश्ता बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। उमीना बीबी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सलीम बैंक में नौकरी करता था, संजीदा खामोश मिजाज मगर दिल का नरम। छोटा बेटा नसीम थोड़ा शोख, थोड़ा जिद्दी मगर माँ का लाडला। दोनों की शादियां हो चुकी थीं। सलीम की बीवी नादिया पढ़ लिखी, सुलझी हुई मगर जरा उसूल पसंद थी। इसे सफाई, तरतीब और वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रहता था। दूसरी बहू आयशा नसीम की बीवी, शोख मिजाज, हंसमुख और बोलने वाली। इसे पकाने और बातें करने दोनों का शौक था। शुरू के दिनों में घर में रौनक रहती थी। दोनों बहुएं मिलकर हंसती बोलती थीं, एक दूसरे से नई नई तरकीबें सीखती थीं, कभी एक सालन बनाती, कभी दूसरी। मगर वक्त के साथ जैसे जैसे जिंदगी की मसरूफियात बढ़ें, छोटी छोटी बातें दिलों में चुभन बनने लगें। असल मसला रेसो का ही था। दोनों बहुएं सुबह सुबह अपने शौहरों के लिए नाश्ता तैयार करती, बच्चों के टफन बनाती, फिर दोपहर और शाम का खाना। लेकिन रेसो एक ही थी, एक चौल्हा, एक सनक और एक ही फ्रिज। शुरू में सब ठीक चलता रहा, मगर जब बच्चों की तादाद बढ़ी, ज़रूरियात में फ़र्क आया, तो इख्तिलाफ़ात जन्म लेने लगे। एक दिन नादिया ने चौल्हा जलाया ही था कि आयशा आ गई, हाथ में आटा गौंदने का बर्तन लिए। भाभी, आप अभी तक हैं? मुझे रोटियां पकानी हैं, बच्चे स्कूल के लिए देर कर रहे हैं। नादिया ने मुस्कुरा कर कहा, बस 2 मिनट, अंडे फ्राई करके हट जाती हूँ। आयशा ने जवाब में कुछ ना कहा मगर माथे पर बल पड़ गए। दिल में सोचा, ये हमेशा पहले क्यों आ जाती हैं? मैं भी सुबह से उठी हूँ, मेरा भी काम है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर रोज बहस होने लगी। कभी बर्तन धोने की बारी पर, कभी गैस के बल पर, कभी सालन के तेल पर। एक दिन तो नौबत इतनी बढ़ गई कि दोनों के दरमियान तेज आवाज़ों में बात हो गई। उमीना बीबी बरामदे में बैठी तस्बीह पढ़ रही थीं। अचानक शोर सुनकर अंदर आए तो देखा दोनों बहुएं एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। अम्मा, आप ही बताएं, ये मेरा दाल का बर्तन क्यों उठा कर रख देती हैं? नादिया ने शिकायत की। और अम्मा, आप उनसे पूछें, ये हमेशा मेरा नमक ख़त्म कर देती हैं, एक बार भी नहीं कहती कि मैं ले आई हूँ। आयशा ने भी पलट कर कहा। उमीना बीबी ने दोनों को खामोश कराया। बस, बहुत हो गया। ये घर मेरा है, तुम दोनों की माँ भी मैं ही हूँ। लेकिन अगर तुम लोग इस छोटी सी रेसो को जंग का मैदान बना दोगी, तो मुझे कोई और हल निकालना पड़ेगा। वो दोनों खामोश हो गईं, मगर दिलों की गरही खलने के बजाय और सख्त हो गईं। अगले दिन उमीना बीबी ने सोचा, ऐसे नहीं चलेगा। हर रोज की चख-चख से ना दिल को सुकून है, ना घर में बरकत। इन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। सलीम और नसीम बरामदे में बैठे थे। अम्मी ने दोनों के सामने बात रखी। बेटा, मैंने सोचा है, ये रेसो अब एक नहीं रह सकती। नादिया अपनी रेसो अलग करे, आयशा अपनी अलग। नीचे का किचन नादिया के लिए, ऊपर वाला किचन में आयशा को दे देती हूँ। दोनों अपने अपने हिसाब से खाएं, पकाएं और सुकून से रहें। सलीम ने कुछ कहना चाहा मगर माँ के चेहरे पर संजीदगी देखकर खामोश हो गया। नसीम ने फौरन कहा, ठीक है अम्मा, वैसे भी ऊपर हमारा कमरा है, आयशा के लिए आसानी हो जाएगी। उमीना बीबी ने 2 दिन के अंदर सामान अलग करवाया। फ्रिज ऊपर वाला नसीम ने खरीद लिया, नीचे वाला पुराना फ्रिज नादिया के पास रह गया। बर्तन,
मुसालहे, सब चीजें 2 हिस्सों में तकसीम हो गईं। नादिया ने अपने हिस्से को बहुत तरतीब से रखा, हर चीज को लेबल लगा दिया। आयशा ने भी अपने रंगीन बर्तनों और नई बोतलों से ऊपर वाले किचन को सजाया। पहले पहल सबको सुकून महसूस हुआ। सुबह नादिया नीचे अपनी तरतीब के साथ नाश्ता बनाती, ऊपर आयशा का किचन खुशबुओं से महकता। मगर उमीना बीबी का दिल अजीब सा हो गया। पहले वो सुबह उठकर एक ही बावर्ची खाने में दोनों बहुओं की चहल पहल सुनती थीं। एक चाय का बर्तन रखती, दूसरी चमचों की खड़खड़ाहट के साथ बातें करती। अब नीचे खामोशी थी या ऊपर से हंसी की आवाज आती थी। वो दिल ही दिल में सोचते, क्या मैंने सही किया? घर में अब दीवारें बढ़ गई हैं या फासले? वक्त गुजरता गया। कुछ महीनों बाद उमीना बीबी ने महसूस किया कि नादिया अब कम बात करती है। हमेशा मसरूफ रहती, अपने बच्चों को पढ़ाती, शाम को कमरे में टेलीविजन लगा लेती। दूसरी तरफ आयशा का किचन हमेशा गहमा गहमी से भरा रहता। कभी इसकी सहेलियां आ जातीं, कभी नसीम के दोस्त चाय पीने। ऊपर वाले हिस्से से हंसी, कहकहे, गाने की आवाजें आतें। एक शाम जब उमीना बीबी मगरिब की नमाज पढ़कर बरामदे में बैठी थीं, तो नीचे से सालन की खुशबू आ रही थी। नादिया ने दाल चावल बनाए थे। इतने में आयशा की आवाज आई, अम्मी, आए ना ऊपर, आज मैंने बिरयानी बनाई है। उमीना बीबी ने ऊपर जाने से पहले नीचे नादिया की तरफ देखा, जो चुपचाप मेज लगा रही थी। उनके दिल ने कुछ महसूस किया, मगर वो खामोशी से ऊपर चली गईं। आयशा ने बिरयानी का ढक्कन उठाया, खुशबू फैल गई। कैसी है अम्मा? मैंने खुद मसाला पीसा है। उमीना बीबी ने तारीफ की, मगर दिल के किसी कोने में खलिश थी। नीचे नादिया अकेली खाना खा रही होगी, इन्होंने सोचा। अगले दिन उमीना बीबी ने नादिया से बात की। बेटी, तुम ऊपर नहीं आई कल? आयशा ने बिरयानी बनाई थी। नादिया ने मुस्कुरा कर कहा, जी अम्मा, सुना था। मगर मैंने भी दाल बनाई थी, बच्चे वही खा गए। ये कहकर वो बर्तन धोने लगी। आवाज नरम थी मगर लहजे में उदासी छपी हुई थी। उमीना बीबी समझ गईं कि वो तकसीम, जो इन्होंने अमन के लिए की थी, अब दिलों में फासलों का बीज बन चुकी है। मगर वो खुद बेबस थीं। हरमा चाहती है कि इसके बच्चे साथ रहें, मगर जब साथ रहने के लिए बर्दाश्त खत्म हो जाए, तो फिर दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं। कुछ दिन बाद नसीम ने अम्मी से कहा, अम्मी, ऊपर वाला किचन छोटा पड़ गया है। आयशा कह रही थी कि नीचे वाला बड़ा है, कभी कभार नीचे आकर सालन बना ले। उमीना बीबी ने कहा, बेटा, ये तो तुम्हें मालूम है कि मैंने दोनों को बराबर मौका दिया है। अगर अब फिर नीचे ऊपर का चक्कर लगा, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। नसीम ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, अम्मी, बस कभी कभार, जब मेहमान आ जाएं तो। उमीना बीबी ने कुछ ना कहा, लेकिन वो जानती थी कि ऐसी कभी कभार बातें अक्सर बड़े झगड़ों की बुनियाद बन जाती हैं। चंद हफ्ते बाद वही हुआ। नादिया दोपहर में सब्जी काट रही थी कि अचानक आयशा नीचे आई। भाभी, ऊपर का गैस खत्म हो गया है, मैं यहाँ पका लूँ? नादिया ने एक लम्हा खामोश रहकर कहा, ये मेरा वक्त है। मैं पका रही हूँ, आपका तो ऊपर है ना? आयशा ने जवाब दिया, बस 15 मिनट लगेंगे। नादिया ने कहा, नहीं, आप अपना सिलेंडर भरवा लीजिए, मुझे देर हो जाएगी। बात बढ़ गई। नसीम ने आवाज सुनी तो आ गया। भाभी, आयशा ने क्या कहा? बस थोड़ा सा काम था, आप मना क्यों कर रही हैं? सलीम भी आ गया। नसीम, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं, हर किसी का अपना हिस्सा है। उमीना बीबी फिर बीच में आए, मगर उस बार इनकी आवाज में लर्जिश थी। मैंने रेसो अब बांट कर गलती की या तुम लोगों ने दिल बांट लिए? ये घर तो एक ही है ना? घर में खामोशी छा गई। आयशा रोट कर ऊपर चली गई। नादिया ने बर्तन धोए और चुपचाप कमरे में चली गई। सलीम और नसीम एक दूसरे को देखकर सर झुकाकर अपने अपने रास्ते हो लिए। रात को उमीना बीबी नमाज पढ़कर देर तक जागती रहीं।
उनके जहन में माजी के मनाजिर घूम रहे थे, वो वक्त जब सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जब ईद के दिन नादिया सेवइयां बनाती और आयशा फरनी। तब घर में हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ खामोशी थी। उनके दिल में एक ख्याल आया, शायद रेसो अबानटना आसान था, मगर दिलों को जोड़ना मुश्किल। इन्होंने तय किया कि कल वो दोनों बहुओं से खलकर बात करेंगी, चाहे कुछ भी हो। अगली सुबह वो नादिया के पास गईं। बेटी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। नादिया ने अदब से कहा, जी अम्मा, फरमाइए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम ऊपर वाले किचन में एक दिन आयशा के साथ मिलकर कुछ पका लो, तो बुरा तो नहीं लगेगा ना? नादिया ने लम्हा भर सोचकर कहा, अम्मा, बुरा तो नहीं लगेगा, मगर आप जानती हैं, वो अपनी मर्जी से काम करती हैं, मेरी बात उसे गरां गुजरती है। उमीना बीबी ने आह भरी, मैं जानती हूँ, मगर अगर माँ नहीं जोड़ सकती तो कौन जोड़ेगा? उसी वक्त आयशा नीचे आई। अम्मा ने उसे भी वही बात कही। वो हंसकर बोली, अम्मी, मैं तो खुशी से बनाऊंगी, बस नादिया भाभी नाराज ना हूँ। उमीना बीबी ने दोनों के चेहरों को देखा। एक की मुस्कुराहट में हल्की शरारत थी, दूसरी के चेहरे पर थकन। शाम तक उमीना बीबी ने फैसला किया कि कल जुमा को वो सब एक साथ दोपहर का खाना खाएंगे और दोनों बहुएं मिलकर पकाएंगी। दिल में उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद ये फासले कुछ कम हों। अगले दिन सुबह नादिया ने दाल चावल की तैयारी शुरू की, आयशा ने बिरयानी का सामान। दोनों साथ थी मगर खामोश। उमीना बीबी बरामदे में बैठे तस्बीह पढ़ रही थीं, मगर उनके कान रेसो की तरफ लगे थे। कभी किसी चम्मच की आवाज़, कभी बर्तन की, कभी कोई दबे लहजे की बात। फिर अचानक बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। ये तुमने क्यों रखा यहाँ? मैंने नहीं रखा, तुमने खुद गिराया होगा। उमीना बीबी के दिल पर जैसे चोट लगी। वो भागकर अंदर गईं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थीं, आंखों में गुस्सा। बस करो तुम दोनों, मैंने सोचा था कि तुम लोग मिलकर कुछ बनाओगी, मगर तुम दोनों ने तो मेरे सुकून को ही खत्म कर दिया। उनकी आवाज़ भरा गई। दोनों बहुएं खामोश हो गईं। उमीना बीबी कुर्सी पर बैठ गईं, सर झुकाकर। मैंने अपने शौहर के साथ ये घर बनाया था ताकि तुम सब एक छत के नीचे खुश रहो। लेकिन शायद खुशी अब दीवारों में नहीं, दिलों में छप गई है। वो देर तक कुछ ना बोलीं। फिर आहिस्ता से कहा, शायद अब मुझे खुद ही किचन संभालना पड़ेगा, ताकि तुम दोनों को एहसास हो कि एक छोटी सी जगह भी अगर मोहब्बत से भरी हो, तो सारी दुनिया बन जाती है। नादिया और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल में कुछ हलचल हुई, मगर अना अभी भी बीच में खड़ी थी। उमीना बीबी ने उठकर तस्बीह हाथ में ली, आहिस्ता से बोली, कभी सोचा नहीं था कि घर के बीच दीवार बनाना इतना आसान और दिलों के बीच दीवार हटाना इतना मुश्किल होगा। और वो वापस अपने कमरे में चली गईं, जहां माजी की खुशबू, पुराने दिनों की यादें और आज की खामोशी सब इकट्ठा होकर एक कहानी बना रहे थे, एक ऐसी कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले चंद दिनों तक घर में अजीब सा सुकून छा गया। उमीना बीबी कम बोलती थीं, ज्यादातर अपने कमरे में कुरान पढ़ती रहतीं। नादिया और आयशा दोनों अपनी अपनी रेसों में मसरूफ रहतीं, मगर अब ना किसी के चेहरे पर वो रौनक थी, ना किसी के दिल में वो नरमी। बच्चों ने भी महसूस किया कि दादी पहले जैसे नहीं रहीं। एक दिन शाम के वक्त जब आसमान पर हल्की बारिश होने लगी, उमीना बीबी छत पर चली गईं। बारिश की खुशबू फैली हुई थी। इन्होंने ऊपर वाली रेसो की तरफ देखा, जहां से कभी आयशा की हंसी गौनजा करती थी। नीचे से दाल के उबलने की खुशबू आ रही थी। उनकी आंखों में नमी आ गई। दिल में सोचा, ये वो घर नहीं रहा जो मैंने बसाया था। मैंने तो चाहा था कि सब एक साथ खाएं, हंसें, जिएं, मगर अब हर खुशबू अलग है, हर आवाज़ अलग। उसी रात उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। नसीम फौरन डॉक्टर को बुलाने गया। नादिया ने नीचे से दौड़कर पानी लाया, आयशा ने ऊपर से कंबल। दोनों एक साथ उनके पास थीं। उमीना बीबी की आंखों में रोशनी मध्यम थी, मगर चेहरे पर सुकून।
इन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटियों, करीब आओ। दोनों झुक गईं। तुम दोनों मेरी आंखों की ठंडक हो। मैंने रेसो अबांटी ताकि तुम सुकून से रहो, मगर शायद सुकून दीवारों से नहीं आता, दिलों से आता है। अगर दिल छोटे हों, तो बड़ा किचन भी तंग लगता है। उनकी आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। एक वादा करो, अब इस घर में दीवार नहीं होगी, ना नीचे, ना ऊपर, सिर्फ एक रेसोआ, एक चौल्हा और एक मोहब्बत। दोनों बहुओं की आंखों से आंसू बहने लगे। नादिया ने आयशा का हाथ पकड़ा, पहली बार बगैर जिद के। आयशा ने सर झुका दिया। अम्मा, हम वादा करते हैं, अब कभी जुदा नहीं होंगे। उमीना बीबी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे वो बरसों बाद मुतमईन हुए। चंद लम्हों बाद उनका सांस आहिस्ता आहिस्ता रुक गया। घर में खामोशी छा गई। अगले दिन जब सूरज निकला तो पूरे मोहल्ले ने देखा कि पुराने हवेली के आंगन में लोग जुमा हैं। उमीना बीबी की मैयत के पास नादिया और आयशा दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रही थीं। किसी को एहसास न रहा कि कौन बड़ी बहू है, कौन छोटी। चंद दिन बाद सलीम ने कहा, अम्मी की बात सच्ची थी, अब दीवारें गिरानी होंगी। और वाकई, दोनों बहुओं ने मिलकर फैसला किया कि ऊपर वाला किचन बंद कर दिया जाएगा, नीचे का किचन दोबारा एक होगा। वो दिन अजीब सा खुशगवार था। नादिया ने सफाई की, आयशा ने रंग बिरंगे बर्तन निकाले। दोनों ने मिलकर चौल्हा जलाया, गोया किसी नई जिंदगी का आगाज हो। आयशा ने कहा, भाभी, आज बिरयानी बनाएं। नादिया मुस्कुराई, और दाल भी, ताकि अम्मा की खुशबू बाकी रहे। शाम को जब सब एक साथ खाने बैठे, तो किचन से हंसी की आवाजें आने लगें। बच्चों ने शोर मचाया, नसीम और सलीम बातें कर रहे थे, और कमरे में वही पुराना सुकून लौट आया जो बरसों से गायब था। खाने के बाद नादिया ने अम्मी की तस्वीर के सामने दिया जलाया। आयशा ने सर झुकाकर कहा, अम्मी, हमने वादा पूरा किया। अब ये घर एक है, जैसे आप चाहती थीं। इस रात जब सब सो गए, तो आंगन में हल्की सी हवा चली, जैसे कोई दुआएं दे रहा हो। शायद वो उमीना बीबी ही थीं, जो मुतमईन होकर अपने रब के हुजूर जा चुकी थीं। अब वो हवेली एक बार फिर आबाद थी। एक चौल्हा, एक खुशबू, और एक रेसोआ, मगर इस बार इसके बीच कोई दीवार नहीं थी, ना ईंटों की, ना दिलों की।